हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे। हमने कल देखा था क्या आपका एल्गी, प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया है आपका। तो एल्गी के अंदर क्या था, एल्गी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, कौन कौन से ग्रुप थे एल्गी के, ये सब याद है। एल्गी के थे आपके क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। इससे आगे हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। कौन सा किंगडम है ये, प्लांट किंगडम। तो मैंने बताया कि प्लांट किंगडम के अंदर क्या किया गया है, प्लांट किंगडम को किस किस में डिवाइड किया गया है, एल्गी, एल्गी के बाद फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट प्लांट आए, टेरिडोफाइट के बाद आए आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म के बाद आए आपके एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म कैसे हैं आपके, फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स पाए जाते हैं। जबकि जो अदर प्लांट है वो क्या नहीं थे, इतने डेवलप्ड नहीं थे, किनके कंपेयर, एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं आज आपका ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये क्या हैं, सबसे पहले आए आपके एल्गी। एल्गी का कैसा नेचर था, एक्वेटिक नेचर था, मतलब कि वो ओनली वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्लांट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्मली कहाँ होते हैं, लंबे लंबे ट्री जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, ना। ये वाटर के अंदर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले जो प्लांट थे वो एक्वेटिक प्लांट थे आपके, कौन से एक्वेटिक प्लांट थे आपके, एल्गी, है ना। एल्गी के बाद में आए आपके कौन से, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो है ये क्या थे, ये दोनों के ऊपर डिपेंड थे, इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी चाहिए था, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो देखिए टेरेस्ट्रियल पर आए, यहाँ से एक्वेटिक के बाद में आए हम स्थल पर, टेरेस्ट्रियल पर आ गए, है ना। अब इसके बाद में आए आपके ब्रायोफाइट के बाद में आए कौन से, टेरिडोफाइट, टेरिडोफिटिक प्लांट आए। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं कम्प्लीटली कहाँ पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल पर पाए जाते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट जो है वो टेरिडोफाइट प्लांट कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके, टेरिडोफाइट होते हैं कहाँ, टेरेस्ट्रियल पर पाए जाते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, वहां पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन नेचर का कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियंस मतलब कि उभयचर कहा जाता है, ना तो ये कम्प्लीटली एक्वेटिक ही है, ना ही ये कम्प्लीटली क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। एल्गी के बाद में आए ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा से पहले आए ब्रायोफाइट। तो ये क्या है, दोनों के बीच के हैं और इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, और नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल पर पाए जाते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनके पास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। एक तो कौन से है, लिवरवर्ट के अंदर, लिवरवर्ट के अंदर, लिवरवर्ट एंड है आपका सेकंड है मॉस, ठीक है। लिवरवर्ट और मॉस के अंदर किस में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट एंड मॉस के अंदर ब्रायोफाइट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट जो होते हैं कैसा होता है, इनका हैबिटेट कैसा होता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए तो कहाँ पर डिपेंड होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए, और नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली ये पाए जाते हैं गाइस आपके टेरेस्ट्रियल पर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन ये टेरेस्ट्रियल पर भी ऐसे नहीं कि ये ऐसे ही रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, स्थल पर ही यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट जो एरिया होता है जहाँ पर नमी होती है, डैम्प सॉइल होती है, गीली जो मिट्टी होती है, ठीक है। आपकी जो क्या होते हैं, प्लांट्स के स्टेम होते हैं उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, प्लांट जो वुडी प्लांट होते हैं उनके स्टेम पर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उनके नीचे जो नमी पाई जाती है वहां पर पाए जाते हैं। हिल एरियाज जो होते हैं, हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिलीज एरिया होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ग्रो करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, मतलब नमी चाहिए होती है। सॉइल पर तो है लेकिन उसके साथ में सॉइल गीली होनी चाहिए। आप देखते हैं ना कि जो ढलान के क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा चादर जैसी बिछी हुई होती है, छोटी छोटी जो घास होती है वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया इनका हैबिटेट, इनको क्या चाहिए, नमी चाहिए, वाटर भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है।
अब इनके अंदर हम क्या देखेंगे, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इनके बच्चों, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट की होती है कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब कि हैप्लॉइड होती है एक सिंगल न्यूक्लियर, ठीक है। हैप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इनके पास में, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता है। हम कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, इनके पास में जेनेटिक मटेरियल क्या है, हाफ जेनेटिक मटेरियल है ना। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी, हैप्लॉइड होती है, और जो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है उसे क्या कहा जाता है, गैमीटोफाइट कहा जाता है। गैमीटोफाइट कहा जाता है मेन प्लांट बॉडी को, इनकी को क्या कहा जाता है, गैमीटोफाइट कहा जाता है, ठीक है। और गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीटोफाइट प्रोड्यूस करती है गैमीट। ये गैमीट कौन से होंगे, मेल गैमीट, और कौन से होंगे आपके, फीमेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है कौन, गैमीटोफाइट। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कौन प्रोड्यूस करेगा आपका, गैमीटोफाइट। जो गैमीटोफाइट मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, या फिर ऐसा देखिए इनकी ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, और ये कैसे प्लांट होते हैं, थैलॉइड प्लांट होते हैं, थैलस होते हैं इनके पास में, है ना। ट्रू रूट सूट स्टेम इनके पास में नहीं पाए जाते हैं, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है इनके पास में, लीफी अपेंडेज पाए जाते हैं, राइजोइड होते हैं। राइजोइड कैसे होते हैं, रूट की तरह होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रूट नहीं होते हैं, ठीक है। थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, राइजोइड पाए जाते हैं इनके पास में, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड पाए जाते हैं। थैलॉइड इनकी क्या होती है, प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। अब इनका जो मेल गैमीटोफाइट होता है, मेल गैमीटोफाइट कैसा होगा, मतलब कि मेल जो प्लांट बॉडी होगी उसे क्या कहेंगे हम, एंथ्रीडियम, या मेल गैमीटोफाइट को क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम कहा जाएगा, ठीक है, एंथ्रीडियम कहा जाएगा। मेल गैमीटोफाइट को क्या कहा जाएगा बच्चों, मेल गैमीटोफाइट को कहेंगे एंथ्रीडियम कहेंगे। और ये एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, बाईफ्लैजिलेट मतलब कि दो फ्लैजिला, बाईफ्लैजिलेट क्या करेगा, बाईफ्लैजिलेटेड क्या होंगे इसके पास में, बाईफ्लैजिलेटेड क्या होंगे, एंथ्रीडियम से एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एंथेरोजॉइड ये क्या है, मेल गैमीट है आपके, ठीक है, मेल गैमीट है, बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस किए जाएंगे। और जो फीमेल बॉडी होगी, फीमेल जो गैमीटोफाइट होगा उसे क्या कहा जाएगा, आर्चिगोनियम कहा जाएगा, ठीक है। आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। फीमेल जो गैमीटोफाइट होगा, मेल गैमीटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होंगे आपके, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमीटोफाइट से क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट से प्रोड्यूस किया जाएगा क्या, आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, आर्चिगोनियम। फीमेल जो गैमीटोफाइट है उसे आर्चिगोनियम कहा जाता है, मेल गैमीटोफाइट को एंथ्रीडियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम से क्या बनते हैं आपके, बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। और जबकि जो फीमेल गैमीटोफाइट या आर्चिगोनियम होता है यह क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, एग प्रोड्यूस करता है। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है आपकी के अंदर की जो इनके पास में क्या होता है, हैप्लॉइड। इनकी ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, तो जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें गैमीटोफाइट कहा जाता है उस प्लांट बॉडी को। तो जो मेल गैमीटोफाइट होगा वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। ये किसे सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल का वो कौन सा है, एंथ्रीडियम। फीमेल जो प्रोड्यूस करेगी उसका सेक्स ऑर्गन कौन सा है, आर्चिगोनियम से आपके क्या प्रोड्यूस होंगे, एग प्रोड्यूस होंगे। अब ये और ये क्या हो गया आपके बाईफ्लैजिलेटेड क्या हो गए, एंथेरोजॉइड। अब देखिए हमने कहा था इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आर्चिगोनियम क्या है, एग तो क्योंकि फीमेल तो मूव नहीं करेगा, इसके पास में एग जो है वो ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा। फीमेल जो गैमीट है ये मूवमेंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास में कोई भी फ्लैजिला नहीं है। जबकि आपका ये जो मेल गैमीट है इसके पास में फ्लैजिला है। तो ये क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और कहाँ पर जाएगा, मूव करेगा और कहाँ पर जाएगा। ये आर्चिगोनियम कैसी फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर यह एग प्रेजेंट होता है और यहाँ से होता हुआ स्पोर कहाँ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, ठीक है। आर्चिगोनियम से अंदर एग है,
एग के पास में क्या हो जाएगा, मेल गैमीट आ जाएगा, मेल गैमीट आ जाएगा, देन दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। अब ये फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ये क्या हो गया है, डिप्लॉयड हो गया है, 2n हो गया है, ठीक है। अब जाइगोट बन गया है, तो ये जाइगोट जो बना है ये इजीली क्या नहीं है, ये जाइगोट डायरेक्टली क्या नहीं बनेगा, स्पोर नहीं बनाएगा। जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन को क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल डिवीजन कहा जाता है। मतलब जैसे ही प्लांट की सेल होती है, जैसा जेनेटिक मटेरियल प्लांट की पेरेंट सेल के पास में होता है, वैसा ही प्रोजेनी को मिलता है। जबकि मियोसिस के अंदर पेरेंट का हाफ हो जाता है जेनेटिक मटेरियल प्रोजेनी के पास में। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, जाइगोट के पास में 2n है। तो माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, मल्टी सेलुलर, ये जाइगोट क्या है, अभी सिंगल सेल का है, इसके बाद में मल्टी सेलुलर क्या बन जाएंगे, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। और सारी सेल कैसी हैं, डिप्लॉयड सेल हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल का ये ग्रुप बन गया है, इसको क्या कहेंगे हम, स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट ये जो बना है, स्पोरोफाइट क्या करेगा, मियोसिस के थ्रू, स्पोरोफाइट में होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब ये हैप्लॉयड स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट होकर के अगेन क्या बनाएंगे, अगेन क्या बनाएंगे, ये प्लांट बॉडी या गैमिटोफाइट, प्लांट बॉडी या गैमिटोफाइट क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्या इनका लाइफ साइकिल है। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉयड होती है, हैप्लॉयड होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, गैमिटोफाइट कहेंगे। गैमिटोफाइट से गैमीट प्रोड्यूस किए जाएंगे। मेल जो थैलस होगा, मेल थैलस का मेल गैमिटोफाइट होगा, उसके अंदर एंथ्रीडियम होगा। एंथ्रीडियम से बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस किए जाते हैं। फीमेल गैमिटोफाइट से क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपका एग प्रोड्यूस किया जाता है। मेल और फीमेल का जो बाइफ्लैजिलेटेड जो क्या है, इसका एंथेरोजॉइड है, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, इस आर्चिगोनियम के पास में आएगा, यहाँ से होता हुआ इसके एग के पास जाएगा, यहाँ से दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू एक मल्टी सेलुलर मास ऑफ सेल बना लेता है, जिसे क्या कहेंगे हम, स्पोरोफाइट कहेंगे, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है वो अब क्या करेगा, मियोसिस करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ये हैप्लॉयड स्पोर क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे एनवायरनमेंट में। और जब क्या होंगी, इनकी फेवरेबल कंडीशन होंगी, तो स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और अगेन न्यू क्या करेंगे, ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, इसका स्पोरोफाइट जनरेट हो गया, डिवीजन हो गया, और क्या कर दिया इन्होंने, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम बाद में पढ़ाएंगे। इसका हैबिटेट हमने देख लिया, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस बॉडी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। इनके पास में ट्रू रूट टू स्टेम जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, राइजोइड होते हैं। राइजोइड क्या होती है, देखिए ये होता है जैसे इनका थैलस हो गया, ठीक है, थैलस ऐसा हो गया, लीफ जैसी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इसके अंदर छोटे 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 रूट जैसे ये क्या होते हैं, नीचे धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, आधार से अटैच होते हैं। जैसे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तो यहाँ है सॉइल, सॉइल से ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे राइजोइड की हेल्प से। अब ये राइजोइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। राइजोइड कैसे होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं राइजोइड, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर होंगे तो ब्रांच्ड होंगे, और सिंपल होंगे तो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप है। तो देखिए यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं कराऊंगी आपको क्या, लिवरवर्ट, देन क्या कराऊंगी आपको, मॉस कराऊंगी, ठीक है। लिवरवर्ट और मॉस, ये इसका क्या है, लाइफ साइकिल, ये समझ में आ गया। मेन प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉयड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, लिवरवर्ट की, ठीक है। लिवरवर्ट की, लिवरवर्ट के अंदर आएंगे आपके रिक्सिया और मार्केंसिया, ठीक है। रिक्सिया और मार्केंसिया ये क्या हैं, ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोफाइट हैं। इनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, लिवरवर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हम देखेंगे इनका थैलस कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, आधार पर थोड़ा धसा हुआ होता है। जेमा कब पाए जाते हैं, किसके अंदर, मार्केंसिया के अंदर, ठीक है। मार्केंसिया के अंदर जेमा कब प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने आपको ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पढ़ाया, अभी हम थोड़ा स्पोरोफाइट के बारे में जानते हैं। देखिए स्पोरोफाइट जो बनेगा, स्पोरोफाइट बनता है, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जाइगोट बन गया हमारा, ये कुछ भी नहीं था, जाइगोट हमने देख लिया था, ठीक है।
जायगोट 2n जायगोट, जायगोट क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है इसका कुछ नेचर बताते हैं कि स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, ठीक है, ये क्या नहीं करता है, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये नहीं करता है। तो न्यूट्रिशन के लिए या फिर फूड के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट जो होता है डिपेंड होता है किसके ऊपर, डिपेंड होता है ऑन गैमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है, गैमीटोफाइट के ऊपर। तो ये जो जायगोट बना है इसने डिवाइड किया है, स्पोरोफाइट बना है, ये स्पोरोफाइट जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है गैमीटोफाइट से। जैसे ये मेन प्लांट बॉडी है इसकी, मार्केंसिया की हो गई, ठीक है, इसके पास में ये क्या है, यहाँ से क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट ने स्पोरोफाइट बना लिया। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, फुट, सीटा और कैप्सूल, किसमें डिवाइड किसके अंदर होता है स्पोरोफाइट, फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है। तो देखिए फुट क्या होता है, जो सबसे आधार में प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये गैमीटोफाइट से अटैच होता है, ठीक है। सीटा क्या होती है, लॉन्ग, जो लॉन्ग क्या होती है, स्टॉक जैसी, तंतु जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे सीटा कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है इसको, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। अब यहाँ से ये स्पोर एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं। तो स्पोरोफाइट जो है वो सेपरेट नहीं होता है, गैमीटोफाइट के साथ में ही अटैच होता है न्यूट्रिशन के लिए, फूड पर्पस के लिए, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है और ग्रो करता रहता है। और जब क्या हो जाते हैं, कैप्सूल क्या हो जाता है, भर जाता है, प्रॉपर क्या हो जाता है, स्पोर से भर जाता है, कैप्सूल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है जब स्पोर से, तब स्पोर क्या कर दिए जाते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं। स्पोर कहाँ कर दिए जाते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। स्पोर क्या करेंगे, फिर अगेन गैमीटोफाइट का क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका स्पोरोफाइट। तो एक थैलस के अंदर ही दोनों आपके बॉडी प्रेजेंट है, मार्कर में गाइस इंक अभी है नहीं, स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट, ये हो गया गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। तो देखिए दोनों स्टेज जो है वो एक ही थैलस के अंदर प्रेजेंट है आपके, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे आपका लिवरवर्ट, उसके बाद में हम देखेंगे मॉस ना। लिवरवर्ट की हम बात कर रहे हैं तो लिवरवर्ट के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, लिवरवर्ट के अंदर आएंगे आपके रेक्सिया और मार्केंसिया, ठीक है। लिवरवर्ट, लिवरवर्ट तो हमने देख लिया कि जो ब्रायोफाइट है इनका हैबिटेट कैसा होगा, नमी वाले क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे, जहां पर पानी बहता होगा, मतलब कि ऐसा नहीं भरा हुआ पानी हो उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे, नहीं, पानी बहते हुए क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान वाले क्षेत्रों में से पानी नीचे निकल जाता है, लेकिन वहां पर बरसात होती रहती है तो वो गीले भी रहते हैं, मिट्टी क्या होती है, गीली रहती है ना। तालाब के और पास जो सहारे वाली मिट्टी होती है, गीली होती है, वहां पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। प्रॉपर ये एक्वेटिक नहीं होते हैं, लेकिन इनको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, मतलब कि नमी वाले और छायादार क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मार्शी ग्राउंड, दलदली क्षेत्रों का जो सॉइल होती है आसपास की, वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रीज के वुड जो होता है, स्टेम होती है, लकड़ी होती है, वहां पर ये ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए प्लांट बॉडी लिवरवर्ट थैलस की हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपका मार्केंशिया, लेकिन लिवरवर्ट के अंदर आपके दोनों आते हैं, रेक्सिया हो गया, रेक्सिया हो गया, और कौन सा हो गया गाइस, मार्केंशिया, ठीक है। रेक्सिया मार्केंशिया दोनों क्या आते हैं, लिवरवर्ट के अंदर आते हैं। मार्केंशिया की हम प्लांट बॉडी देखते हैं, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वही गैमीट प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मार्केंशिया है इसका थैलस कैसा होता है, थैलस होता है इसका कैसा, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। इसके पास में यूनिसेलुलर राइजोइड होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या होते हैं, ये आधार से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऐसी होती है, और यहाँ से एक खांच जैसी संरचना पाई जाती है। ये थोड़ी अंदर की तरफ क्या होती है, इनकी जो नोच होती है, खांच होती है, वह क्या होती है, अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई होती है, ठीक है। तो ये अप्रेस्ड होता है, इनका जो थैलस होता है वह कैसा होता है, अप्रेस्ड होता है। अप्रेस्ड मतलब कि थोड़ा दबा हुआ होता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये हो गया इनका थैलस हो गया। यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं, जैसे कि ये थैलस हो गया, इसके पास में ये क्या होते हैं, राइजोइड होते हैं, जिनकी सहायता से ये आधार से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। राइजोइड हो गया ये। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके पास में क्या, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू दे रखा है गाइस, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है आपका जेमा कप। जेमा कप क्या है अब, जेमा कप। तो देखिए इनका जो थैलस होता है, इनके थैलस के पास में कुछ कटोरी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटी छोटी, ठीक है। जैसे कि ये हो गया इसका थैलस, ये क्या हो गया इसका थैलस हो गया। इस थैलस के पास में क्या पाई जाती है, जैसे ये गोल गोल कटोरी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैमा कहते हैं, ठीक है। जैमा कप कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, जैमा कप कहा जाता है, ठीक है। जैमा कप कहा जाता है। ये जो कप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये डिटैच हो जाएंगे मेन प्लांट बॉडी से, जैसे यहाँ अलग हो गई ये अलग हो गए, और ये क्या करते हैं, अगेन क्या करेंगे, न्यू थैलस क्या बना देते हैं, नया थैलस जर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। नया थैलस बना देंगे जर्मिनेट होकर के, ये सारे क्या बना लेंगे, नया मार्केंशिया बना लेंगे जर्मिनेट होकर के। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जैमा कप डिटैच होगा, डिटैच होकर के क्या बना लेगा, एक नया गैमेटोफाइट में डेवलप्ड हो जाएगा, न्यू प्लांट बॉडी जनरेट कर देगा, ठीक है। जैमा कप के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जैमा कप के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, कोई पार्ट टूट जाएगा और क्या कर देगा, नया पार्ट में डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, एंथेराजॉइड और आर्चिमोनियम के अंदर जो एग बनेगा, फ्यूज हो जाएंगे, देन क्या प्रोड्यूस कर देंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, जायगोट। जायगोट किस में जाएगा, आपका स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट फिर क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, जैमा कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड होती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके गैमेटोफाइट के अंदर ही पाए जाते हैं, मेल थैलस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये जैमा कप ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाते हैं, आपकी पेरेंट बॉडी जो है वहां से अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के जर्मिनेट होते हैं, और न्यू थैलस क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कुछ क्या होते हैं जिसके अंदर दोनों ही थैलस, मतलब कि मेल और फीमेल थैलस, एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ हो गया आपका मेल गैमेटोफाइट, ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाएंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं। जबकि कुछ जो थैलॉइड प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल थैलॉइड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आपका मार्केंसिया है, इसके अंदर मेल और जो फीमेल थैलस होते हैं, इनके दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल थैलस क्या होते हैं, इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मार्केंसिया के अंदर फीमेल थैलस अलग होता है और मेल थैलस अलग होता है। मार्केंसिया के अंदर क्या होते हैं, फीमेल जो थैलस होता है, फीमेल थैलस क्या होता है, अलग होता है, और जो मेल थैलस होता है, मेल का जो थैलस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। स्पोरोफाइट जनरेट होगा, स्पोरोफाइट से फुट सीटा कैप्सूल बनेंगे, यहाँ पर भी फुट सीटा कैप्सूल बनेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, जब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो अगेन क्या बनाएंगे, जायगोट बनेगा। स्पोरोफाइट जायगोट सॉरी ये क्या बनेंगे, यहाँ से कैप्सूल से स्पोर रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, स्पोर रिलीज कर दिए जाएंगे। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, लिवर वर्ड है ना, लिवर वर्ड हो गया। तो हमने क्या देख लिया कि जो स्पोरोफाइट होता है वह किसमें डिवाइड हो जाएगा, फुट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मियोसिस के थ्रू क्या हो जाएंगे, स्पोर रिलीज कर दिए जाएंगे एनवायरमेंट के अंदर। अगेन ये स्पोर क्या करते हैं, न्यू जो साइकिल होता है, न्यू गैमेटोफाइट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका क्या, मॉस है ना। तो देखिए मॉस की हम बात करते हैं, लिवर वर्ड हमारा हो गया। मॉस के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेग्नम हो गया, ठीक है, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेग्नम हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, आपके मॉस के अंदर आते हैं। मॉस जो होते हैं इनके अंदर जो स्पोर होते हैं, मॉस के अंदर दो स्टेज होती है। एक तो क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है मॉस के अंदर, क्या होती है, मॉस के अंदर होती है आपकी फर्स्ट जो स्टेज होती है, मॉस के अंदर फर्स्ट स्टेज होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोनीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोटोनीमा कहा जाता है। और सेकंड जो स्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, लीफी स्टेज कहा जाता है, लीफी स्टेज कहा जाता है ना। तो देखिए ये जो प्रोटोनीमा होती है, प्रोटोनीमा किससे बनती है, स्पोर के जर्मिनेशन से। किससे बनती है, स्पोर के जर्मिनेशन से। स्पोर जर्मिनेट होगा, स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होगा, स्पोर जर्मिनेट होगा और क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। लीफी स्टेज क्या बनती है, सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा होगा, सेकेंडरी क्या होगा, प्रोटोनीमा। अब हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है भाई, ये जब डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है यह स्पोर के जर्मिनेशन से नहीं बनता है, जबकि स्पोर के अलावा अदर जो पार्ट है थैलस के पास में, जैसे कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये जर्मिनेट होते हैं तब क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। अब ये सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा बनता है ये क्या बनाएगा, फिर लीफी स्टेज बनाता है, जबकि जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनता है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रीडोमिनेंट जो स्टेज होती है इसके अंदर, मॉस की जो मोस्टली स्टेज होती है वह कौन सी होती है, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा किसके जर्मिनेशन से बनती है, स्पोर के जर्मिनेशन से। ये कैसी होती है,
लीनियर फिलामेंटस लाइक होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, प्रोटोनीमा जो होती है डायरेक्टली स्पोर से जनरेट होती है, ग्रीन कलर की ब्रांच फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है। ये हो गया जैसे कि आपका क्या, प्रोटोनीमा, ठीक है। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा कैसी होती है बच्चों, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांच होती है, कैसी होती है, ग्रीन कलर की ब्रांच होती है, क्या होती है, यह फिलामेंटस होती है, तंतु के जैसी क्या होती है, यह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जबकि जो लीफी स्टेज होती है वह कहाँ से जनरेट होती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा के जर्मिनेशन से बनती है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या होती है, लीफी स्टेज होती है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लेटरल बड की फॉर्म में, जैसे कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहाँ से आएगा आपका, जब कोई क्या हो जाएगा, स्पोर के अलावा अदर पार्ट जैसे कि राइजोड हो गया, ठीक है, राइजोड का कोई पार्ट क्या हो गया, सेपरेट हो गया और वो जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा, लाइक राइजोड से हो गया, ठीक है, राइजोड से हो गया, या फिर किससे हो गया, लाइक स्टेम, स्टेम के जैसे होते हैं, प्रॉपर तो इनके पास में रूट शूट स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लाइक लीफ, ठीक है। तो इनके जर्मिनेशन से क्या बनेगा, लीफी स्टेज बनेगी। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या निकलती है, एक बर्ड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, जिससे क्या बनती है, लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो लीफी स्टेज होती है इनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलेंडर लाइक एक्सेस होते हैं, जो कि पत्तियों के साथ में अरेंज होते हैं, है ना। ये कैसे होंगे, अटैच होते हैं, किससे, आधार से, ठीक है। ये सॉइल के साथ में अटैच्ड होते हैं सॉइल के साथ में, और इनके पास में जो राइजोइड प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके राइजोइड होते हैं ब्रांड। ये याद रखना कि किसके राइजोइड, ब्रांड हैं, अनब्रांड हैं, यूनिसेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ब्रांच जो मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके कैसे होते हैं, ब्रांच जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा आपका मॉस के अंदर, एक तो किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, कौन सा, वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बच्चों, वेगेटेटिव, कायिक जनन होगा, वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कोई पार्ट टूट करके सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। और बडिंग के थ्रू, बडिंग मतलब कि कलिका जैसी संरचना, एक आंख जैसी या कली जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, वह क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और क्या करती है, फिर न्यू बॉडी जनरेट करने का काम करती है, न्यू प्लांट बॉडी या फिर न्यू थैलस क्या करती है, ये बनाती है, ठीक है। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, ये तो हो गया वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल के अंदर होगा मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों, स्पोरोफाइट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। अब ये स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफाइट बनाएगा क्या, फुट, सीटा और कैप्सूल, फुट, सीटा और कैप्सूल, है ना। इनका जो क्या होता है, सीटा होता है, सीटा ज्यादा लंबा होता है, किसके कंपैरिजन में, होता है, ये जो मॉस होते हैं इनका सीटा जो होता है वो लिवरवर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा एलोबरेट होता है या फिर लंबा होता है, ठीक है। कैप्सूल जनरेट करेंगे और कैप्सूल में से क्या कर दिए जाएंगे, स्पोर को रिलीज कर दिया जाएगा। ये स्पोर क्या करेंगे, अगेन जर्मिनेट हो जाएंगे, अगेन क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे बच्चों, ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये गैमेटोफाइट, है ना। ये हो गया आपका क्या, मॉस हो गया, ठीक है। प्रोटोनीमा, मॉस, ये दोनों कंप्लीट हो गए ब्रायोफाइट के अंदर। अब हम देखते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, देखिए इनकी यूज की हम बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइट है इनका यूज किया जाता है, देखिए हर्बेसियस प्लांट की तरह काम करते हैं, मतलब कि कुछ एनिमल होते हैं जो कि इनको खाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, चारे, हर्बेसियस क्या कहते हैं, जो कि चारा खाते हैं, मतलब कि एनिमल्स को नहीं खाते हैं, हर्ब को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम हर्बेशियस प्लांट कहते हैं, ठीक है। हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। हर्बीवोर जो कि प्लांट को खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो हर्बेशियस मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, अदर एनिमल के लिए क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। स्फेग्नम जो होता है, देखिए स्फेग्नम के पास में क्या प्रॉपर्टी होती है, स्फेग्नम जो होता है, स्फेग्नम को कहाँ यूज किया जाता है, एक तो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ईंधन की फॉर्म में यूज किया जाता है। सेकंड, ये क्या होता है, इसके पास में वाटर को होल्ड करने की क्या होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज पैकेजिंग में किया जाता है, पैकेजिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, पैकेजिंग में, या फिर एक जगह से कुछ वाटर मतलब कि प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो कि इजीली खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको स्फेग्नम के साथ पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, क्योंकि उनको नमी मिलती रहे। तो ट्रांसपेरेंट में या फिर पैकेजिंग के अंदर स्फेग्नम का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गए मॉस के पास में क्या होती है, लाइकेन के साथ में भी क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, ब्रायोफाइट क्या करते हैं, सक्सेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सक्सेशन क्या होता है,
सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन होता है एक बंजर एरिया पर कई सालों के बाद क्या होता है? एक बहुत घना जंगल बन जाए। कि किसके कारण बनता है? धीरे धीरे इवोल्यूशन के थ्रू डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिएंट जनरेट किए जाते हैं ब्रायोफाइट्स के द्वारा, लाइकेन हो गई, ठीक है, एल्गी हो गई, तो बहुत सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ के बाद में एक कंप्लीट जंगल का फॉर्मेशन होता है। किसकी प्रोसेस के थ्रू? सक्सेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया मॉस का और क्या काम होता है। मॉस का देखिए लाइकेन के साथ में होते हैं डिकम्पोज, मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं जो बंजर जो क्या होती है जमीन होती है उनका ब्रेक डाउन करते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उनको अलग करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, उनको एक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के सूटेबल बनाते हैं उस जगह को, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ब्रायोफाइट जो होते हैं ग्रोथ करके ब्रायोफाइट क्या करते हैं? पूरी की पूरी जगह पर क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। देखिए गाइस आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी आपको, टेरिडोफाइट में आपका कल कराऊंगी, ठीक है। गर्मी बहुत है आज। बाय बच्चों।